न च द्वितीय मंत्र मंतास्ति। विचार चल रहा था आत्मा भी यदि मंतव्य है, कौन आत्मा का मंथन करेगा? आत्मा से आत्मा का ही मंथन होगा क्या, मनन होगा क्या, अथवा एक दूसरी आत्मा से पहला आत्मा का मनन किया जाएगा? पहला पक्ष में तो यह है ये कर्तृकर्मत्व विरोध दोष आ जाता है। मनता ही स्वयं अपने आप में मंतव्य हो जाए, मनन करने वाला स्वयं और मनन का विषय भी स्वयं हो जाए, उसको क्या कहते हैं? कर्तृकर्म विरोध। और दूसरे में प्रश्न उठता है कि ठीक है, मैं अपनी जो आत्मा है इस आत्मा मंतव्य हो गया और एक दूसरा आत्मा इसका मनन करेगा। दो आत्मा मानेंगे, एक मंतव्य रूप आत्मा और एक मंता रूपी आत्मा। तब वह मंता रूपी आत्मा के बारे में पूछूंगा आज, जो वो अनात्मा है, जड़ है या चेतन है? जड़ है या चेतन है? तब पहला पक्ष में न च द्वितीयो मंता मंतुर अस्ति, वास्तव कोई दूसरा चेतन है ही नहीं। न च मंतुर मंता अस्ति, मंतु का भी मैंने मनन करने वाले का भी दूसरा मनन करने वाला नहीं है। न द्वितीयो मंता अस्ति यदा स आत्मनैव मंतव्य तथा येन च मंतव्य आत्मा आत्मना यश्च मंतव्य आत्मा तो बहु प्रसज्जयाताम। क्योंकि प्रसक्ति ये हो जाएगी कि यदि मान लिया जाए जिस आत्मा के द्वारा वह स आत्मनैव मंतव्य, वह आत्मा के द्वारा ही मंतव्य मानना पड़ेगा। तथा येन च मंतव्य आत्मा, येन आत्मना मंतव्य आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा एक जो पहली आत्मा का मनन किया जा रहा है वो एक हो गया, और यश्च मंतव्य आत्मा जो मनन के योग्य आत्मा दूसरा हो गया। इसे तौ दो प्रसिद्धाताम, फिर तो दो चेतन आत्मा माननी पड़ जाएगी। एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्य न द्विशकली भवित, तो दोष हो गया। तो दो प्रसिद्धाताम, फिर तो दो आत्मा मानना पड़ जाएगी कि शरीर में, ये आपत्ति है, इसलिए हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य क्या है? दो आत्मा एक शरीर में नहीं मानी जा सकती, अतएव वह चेतन आत्मा दूसरा है यह मानना खंडन हो गया। फिर अनात्मा मानोगे क्या उसको? अनात्मनो अचेतन से मंत्रित्व अनुपत्ति है। अनात्मा होगा मैंने अचेतन होगा तो वो तो मंत्रित्व ही उसके अंदर नहीं हो सकता, वो मनन ही नहीं कर सकता कि मंत्रित्व धर्म चेतन का है, अचेतन का नहीं है। इसलिए द्वितीय आत्मा के द्वारा प्रथम आत्मा का मनन किया जाएगा। इसमें भी दो पक्ष उठाया गया, चेतन की अचेतन, दोनों पक्ष में दोष है। अचेतन हो तो मनन ही नहीं कर सकता, चेतन हो तो दो आत्मा मानना पड़ जाएगा। यह आपत्ति होने से यह व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो फिर कहते एक ही आत्मा में टुकड़े टुकड़े कर लो, आधा आत्मा मंतव्य हो जाएगा और आधा मंता बन जाएगा। एक एव आत्मा द्विधा मंत्र मंतव्यत्वेन द्विशकली भवेत्। एक ही आत्मा है शरीर में, एवं उसका दो टुकड़ा कर दिया जाएगा। एक टुकड़ा मनन करेगा और दूसरा टुकड़ा मनन करने योग्य हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाए। दो टुकड़ों में बना लेते, द्विशकली भवेत्। उसी प्रकार जिस प्रकार वंशादिवद जैसे बांस का दो टुकड़ा बना लिया जाता है और फिर एक दूसरे से बांधने का काम आ जाते हैं ना। दो टुकड़ा बना लिया और उसी से एक दूसरे को कैसे बनाते हैं ना, जो सूप वगैरह बनाते कैसे बनाते हैं, उसी को छील छील करके उसी से आपस में बना करके एक बांस आने को सूप चीज बना डालते हैं, आपस में आतान वितान करके व्यवस्था बन जाता है। उसी और यहाँ दो आत्मा है, एक मंतव्य हो जाएगा, एक मंता बन जाएगा। वो करे ऐसा नहीं, यह दोनों ही प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवस्था आप जो देना चाह रहे हैं यह हो नहीं सकता। यथा क्यों नहीं हो सकता? यथा प्रदीप प्रकाश प्रकाशकत्वनुपत्ति ही समत्वात्। जैसे दो दीपक है, दोनों दीपक क्या है? प्रकाश रूप ही है। आप ये कह सकते होगा ये दीपक प्रकाशक है, यह दीपक इस प्रकाशक के द्वारा प्रकाश्य है, और यह दीपक भी प्रकाशक है, दूसरा वाला भी। वो क्या कर रहा है? पहले वाले को प्रकाशन कर रहा है, इसलिए पहला वाला भी प्रकाशी है। पहला वाला जब प्रकाशक है उसके दृष्टिकोण में दूसरा वाला प्रकाश्य हो जाएगा, और जब दूसरे वाले को प्रकाशक मानोगे तो पहला वाला प्रकाश्य हो जाएगा। इसलिए दोनों प्रकाशक है, दोनों प्रकाश्य हो जाएंगे।
उस आत्मा का दोनों टुकड़ा प्रकाशक और प्रकाश हो जाएंगे क्या आपस में हो जाए तो क्या आपत्ति आपको? कहते हो नहीं सकता ऐसे, क्योंकि दोनों ही समान है। तब कहते अनुपत्ति क्यों? समत्वा सम। इसे यहां भी दो आत्मा यदि दोनों चेतन है तो परस्पर प्रकाशक प्रकाशक भाव नहीं हो सकता। दोनों आत्मा चेतन हो तो समान होने के नाते कौन प्रकाशक कौन प्रकाशी है यह व्यवस्था आप दे नहीं सकते। और एक चेतन एक जड़ है, फिर तो अपने आप मंत्र मंत्र भाषित हो गया। जो जड़ होगा आत्मा है नहीं, वो अनात्मा है। वो जो जड़ है वो अनात्मा होगा। न च मंत्र मंतव्य मनन व्यापार शून्य काल वस्ती आत्म मननाय। और आप नैयायिकों के मत में, तार्किकों के मत में तो जो मनता का मंतव्य में मनन व्यापार शून्य ऐसा कोई काल ही नहीं मिलता जिसमें आत्मा का मनन कर सके। आत्मा का मनन कैसे करोगे आप? कब करोगे? क्योंकि ये आत्मा का मनन करने का मतलब क्या? आप जो मनन करने वाले हैं, मतलब मन ही मनन कर रहा है, वह मनन करेगा आत्मा का। इसका मतलब अन्य विषयों का संबंध नहीं होनी चाहिए। और कब हो सकता है? समाधि में। कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हमेशा कोई ना कोई विषय को लेकर के आप बैठे हुए हैं ना। 24 घंटा आदमी जो है किसी न किसी चीज का मंथन मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। मन कोई ना कोई चीज को लेकर बैठा हुआ है, और जो भी चीज लेकर बैठा हुआ है वह सब स्व से भिन्न ही है, आत्मा से भिन्न वस्तु है। मान लो मंत्र जप कर रहे हैं, वो मंत्र क्या है? आपसे भिन्न है। जब क्रिया भी आपसे भिन्न है। भले आप आंख बंद किए, सब बंद, आप बोलने के लिए आप कह रहे हैं कि मनन कर रहे हैं, चिंतन हो रहा है। अरे चिंतन में आत्मा का थोड़ी चिंतन कर रहे हो। आत्मा का कोई चिंतन कर भी नहीं सकता। सच्चाई तो वेदांत ये बता रहा है। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं हम आत्मचिंतन में बैठे हैं, वो ठग है। कोई आत्मचिंतन कर ही नहीं सकता। आत्मा का प्रतिपादित श्रुतियों का चिंतन हम करते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि बैठे हो आप। अरे हम ब्रह्मास्मि क्या चीज है? आत्मा है क्या? अरे हम ब्रह्मास्मि तो एक वाक्य है, श्रुति का महावाक्य है। उस वाक्य और उसके वाक्यार्थ का चिंतन करे और करे आत्मचिंतन कर रहा हूं। आत्मा वास्तव में चिंतन करने योग्य वस्तु ही नहीं है। वह चिंतन का साक्षी है, सबका साक्षी है ना। जो भी अब चिंतन करो उसका भी वो साक्षी हो जाता है। और साक्षी का चिंतन कौन करे? कोई कर ही नहीं सकता। नहीं विज्ञात विज्ञाते विप्रलोप विद्यते, नित्य हो। हम जिसका भी चिंतन करना चाहेंगे वह आत्मा से भिन्न कोई परिचिन्न वस्तु ही होगा। चाहे वो श्रुति का वाक्य हो, चाहे श्रुतिगत मंत्र हो, चाहे लौकिक कोई विषय हो, चाहे अज्ञान ही हो। असुश्रुत में क्या हो रहा है? अज्ञान में ही पड़ेगा। अज्ञान का चिंतन हो रहा है, न किंचित न किंचित। बाद जगने वाली तो बोल रहे हो ना, इसीलिए यदि उस समय आप अज्ञान का चिंतन नहीं किए होते तो स्मृति कहां से आती उसकी? जगने के बाद। सुख का अनुभूति हुई ना हो तो कहां से आ जाता? अहम सुखम अस्वाप्सम। माने वहां सुख और अज्ञान में दो विषय का चिंतन चल रहा है। स्वप्न में तो अनेकों पदार्थ, जागृत में अनेकों पदार्थों का चिंतन लगातार चलता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था काल में एक भी क्षण आपको नहीं मिलेगा जब विशुद्ध आत्मा का चिंतन कर सके। हो नहीं सकता। इसलिए मंतु मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो नस्ति आत्मननाय। आत्मा का मनन करने के लिए इस मनता जो मनन करता के द्वारा मंतव्य जो विषय है उसमें मनन व्यापार शून्य काल एक क्षण भी उपलब्ध ही नहीं होता जिसमें यह जिस समय में जिस क्षण में यह आत्मात्र का मनन कर सके। कहने का तात्पर्य वास्तव में आत्म मंतव्य विषय ही नहीं हो सकता। परांचिखाणी वेतरण स्वयं भू तस्मात् परां पश्यता नान्तरात्मनिति श्रुत्या करणानां बहिर्विषयत्व नियमस्य आत्मविषयत्व भाव से उक्तत्वात् आनंदगिरी में स्पष्ट है। यन मनसा न मनुते, केनोपनिषद में है ना, यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा उसका मनन नहीं हो सकता। ये नाहुर मनोमतम, बल्कि जिसके द्वारा मन भी मनन क्रिया करने में समर्थ हो रहा है उसी की चेतना दें तो मन तो जड़ है, वो कैसे मनन करेगा? उस चेतना अधिष्ठान की ही एक सामर्थ्य से, उसे प्राप्त सामर्थ्य से यह मन मनन करने में लग जाता है घटपटादियों का।
मनसो बहिर्विषय मंतव्य एवं व्यापारो नात्मनि। इसे मन बहिर्विषय वाला होकर के मंतव्य जो बाहरी विषय घटपटादी या ज्ञान वगैरह तीनों अवस्थाओं में उन्हीं विषयों में उसका मनन व्यापार चलते रहता है। आत्मा कभी उसका मनन व्यापार नहीं हो सकता। यदापि लिंगे न आत्मान मनुदे मनता तदापि पूर्वदेव। कहते हैं यद्यपि आप यदि कह भी दोगे मैं लिंग के द्वारा में अनुमान के द्वारा आत्मा का साक्षात मन के मंतव्य पक्ष एक शरीर में यद्यपि नहीं हो सकता। आत्मवेद मानने में दोष है, अवयविभाव मानने में दोष है, दो मानने में दोष है। यदि ऐसा कहते तो कोई बात नहीं, हम अनुमान के द्वारा आत्मा का चिंतन करना शुरू करेंगे। तब भी हम आपसे पूछेंगे भाई लिंग के द्वारा मंतव्य आत्मा अलग हो गया और उस लिंग को लेकर मनन करने वाला तो दूसरा हो गया, तो दो आत्मा गई कि नहीं? फिर भी वहां भी है ना। जिस अनमेय आत्मा के चिंतन कर रहे हैं आप, अनुमान का विषय बना दिया अपने आत्मा को और कह रहे आत्मा क्या जो चिंतन हम अनुमान के द्वारा करेंगे, मतलब क्या? अनुमान का विषय आत्मा में अनुमेय आत्मा हो गया। लिंग के द्वारा अनुमेयभूत आत्मा का चिंतन करोगे तो मंतव्य कोटि में एक आत्मा चला गया और अनुमान के चिंतन करने वाला आप अलग है ना आत्मा, तो दो आत्मा के नहीं? फिर वहां भी दोष। लिंग के द्वारा वही करे लिंगेन मंतव्यात्मा यश्च और तस्य मंता च। लिंग के द्वारा मंतव्य आत्मा जो है वो एक और दूसरा उस आत्मा का मनन करने वाला। इस तरह से तो दो प्रसिद्ध था, पहला और दोबारा आ गया, दो आत्मा प्रसिद्ध हो जाएंगे। एक एवं वा द्विधा इति पूर्वोक्त दोष। एक ही दो भाग में करके, जैसे अनुमान अनुमेय अनुमाता एक आत्मा अलग, अनुमेय आत्मा अलग, ऐसे एक ही आत्मा दो टुकड़ा कर लूंगा, यह भी नहीं हो सकता। पूर्वोक्त दोष, पूर्वोक्त दोष दिया है, दोनों ही बातें संभव नहीं है करके। क्योंकि एक आत्मा का दो टुकड़ा करोगे, वो आत्मा दोनों बराबर है ना, समान है। जो सम है वे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रकाश प्रचक, जैसे प्रत्यक्ष को लेकर के हमने खंडन किया, वैसे अनुमान में वही दोष आ जाते, जैसे पूर्वोक्त दोष कर दिया। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज इसका तो आत्मा प्रत्यक्ष के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता, अनुमान के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता, फिर कैसे जाना जाएगा? वो न प्रत्यक्ष नानपन जायते चेत कथम उच्चते सम आत्मा विद्यादिति। कहता है पूर्व पक्षी यदि प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता, अनुमान के द्वारा भी आत्मा नहीं जाना जा सकता, फिर इस श्रुति ने क्यों कहा मेरे आत्मा को जानो? सम आत्मा इति विद्यात। इस श्रुति ने विधान कैसे कर दिया जानिए आत्मा को। यदि आत्मा जानने योग्य नहीं है, मनन नहीं कर सकते उसका, श्रवण नहीं कर सकते उसका, आप श्रवण कर रहे हैं आत्मा और द्रष्टव्य कर, आत्मा को देखो, साक्षात्कार करो, उसका तात्पर्य क्या है वो आदमी समझता नहीं। वो सोचता आत्मा कोई चीज होगी उसको साक्षात्कार करनी पड़ेगी, क्या जाकर साक्षात्कार करते ना आदमी का, वैसे मंदिर में मूर्ति का जैसे उसका मनन करो, श्रोतव्य हो मंतव्य हो निध्यास, आत्मा का श्रवण के बारे में श्रवण करो। अरे आत्मा का श्रवण नहीं हो सकता, आत्म संबंधी श्रुति, आत्मा को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का ही आप श्रवण कर सकते हैं, उन्हीं श्रुतियों का आप मनन कर सकते हैं और श्रुतियों का ही आप निध्यासन भी कर देंगे, उन्हीं को लेकर के एकाग्र होकर बैठेंगे। पहले ग्रंथ सापेक्ष श्रवण और मनन होता है, श्रवण और मनन ग्रंथ सापेक्ष होता है और निधिध्यासन ग्रंथ निरपेक्ष होता है। पहले ग्रंथ के लेकर के गुरु के मुख से सुन लिया, उपनिषद और गीता, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान, ये दोनों क्या है? श्रवण। निधि और ब्रह्मसूत्र मनन। इन दोनों के बाद इन ग्रंथों को छोड़ के इसमें जो कहा होगा सबको अच्छी तरह से मनन करने के बाद जब चुपचाप बैठना है, सब अंदर उसकी वेदांत का चिंतन लेकर के एकाग्र चिंतन करना, वो एक निध्यासन, तब अनुभूति होगी। धीरे 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 क्या होगा? वो श्रुति का जो चिंतन करते 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 श्रुति प्रतिपाद्य वस्तु अनुभूति में आ जाती है, श्रुति भी हट जाएगी, शब्द खत्म हो जाएंगे। दशम स्तंभ क्या शब्द ही तो है। दशम स्तंभ जो बोला आचार्य ने क्या था? वो शब्द ही तो था। और शब्द सुनता, फिर उसके बाद उसको चिंतन किया, कौन है वो? मैं कैसे हो सकता हूँ? समझ में आ गई, मैं ही हूँ, दसवां अनुभूति आ गई,
दशमत्व का। तो इसी प्रकार यहां पर भी है, श्रुति वाक्य जितने भी हैं वे श्रवण निध्यासन पूर्वक हमें अनुभूति की ओर ले जाते हैं। इसलिए पूर्व पक्षी पूछता है सहमात्र इत्यादि कैसे कह दिया, कथम व श्रोता मनता इत्यादि, और दूसरा श्रुति ये भी कह रही है ये श्रोता है, मनता है, दृष्टा है, सब कुछ विज्ञाता है। तो सिद्धांति कहते हैं नो, श्रोतित्व धर्मवान आत्मा अश्रोतित्वादि चित्त प्रसिद्धम आत्मना, श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा और अश्रुतित्वादि प्रसिद्धम आत्मना किमत्र विषमम पश्यसी। तो सिद्धांति कहता है भाई आत्मा में दोनों धर्म है, श्रोतृत्वादि भी है अश्रोतृत्वादि भी है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो, अरे इसमें क्या विषमता है, हैं? किमत्र विषमम पश्यसी, पूर्व पक्षी को पूछ रहा है सिद्धांत दे रहे क्या इसमें तुमको बड़ा विषमता दिख रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या, आत्मा में दोनों हो सकता है, श्रोतृत्वादि धर्म भी है अश्रोतृत्वादि धर्म भी है। एक सोपाधिक अवस्था में निरुपाधिक अवस्था की बात हो रही, इतनी में तुमको क्या घबराहट हो रही है, दोनों विरुद्ध बोल रहा है। अरे विरुद्ध नहीं है, एक सोप उपाधि की वजह से आया हुआ है और एक निरुपाधिक है, उपाधि अभाव अवस्था का कथन किया जाए, एक स्वरूप कथन है एक सोपाधिक कथन है। स्वरूपतः वह श्रोतृत्व मंत्रत्व ज्ञातृत्व नहीं है उसके अंदर, और उपाधि की वजह से उस आत्मा श्रोतृत्व मंत्रत्व आ रहा है। जो उपाधि की वजह से आया तो मिथ्या है और जो स्वरूप है वो सत्य है, या नहीं? इसमें क्या विषमता रह गया, एक सत्य एक मिथ्या, तो दोनों विरोध कहाँ रह गया, सत्य और मिथ्या का कोई विरोध नहीं होता, आराम से रह सकता है मिथ्या वस्तु सत्य में, तभी तो सांप रह रहा है रसी में, तो कहीं से रह जाएगा सांप रसी में। आप जो देख रहे हो सांप रस्सी में ही तो देख रहे हो, तो कहाँ है वो सांप, पे रस्सी में तो मानना पड़ेगा, जहां दिख रहा है वहां, चांदी कहाँ है, सीप में ही तो है। तो जो भ्रांतिभूत यथार्थ अनृत मिथ्यावत वस्तु होता है वो अपने अधिष्ठान के साथ उसका कोई विरोध नहीं होता। इसलिए दोनों धर्म श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व रहने में क्या तुमको परेशानी हो रही, समझ में नहीं आ रही मेरे को, ऐसा सिद्धांति कहता है। तो गुरु पक्ष कहता है अरे आपको तो कोई विषमता नहीं दिख रहा, हमें तो पूरा ही विषमता दिख रहा है, यद्यपि तव न विषमम तथापि तो मम तो विषमम प्रतिभाति। गुरु पक्षी कहता है महाराज यदि भी आपको तो इसमें कोई विषमता प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को तो पूरा ही झंझट महसूस हो रहा है, इसमें पूरा ही परस्पर विरोधी बात हो रही है, पूरा विषम है। तब सिद्धांत खत्म, तुमको ऐसे कैसे भाषित हो रहा है विषमता, तदे सुनो मैं बताता हूं कैसा है यहाँ विषमता, बड़ा विस्तृत व्याख्यान करेगा। अब यदा सो श्रोता तदा न मनता, यदा च मनता तदा न श्रोता। देखो यह आत्मा जब श्रोता होता है तब यह मनता नहीं हो सकता। ये पहले निर्णय दे दिए हैं, आत्मा में एक बार एक ही क्रिया को एक ही गुण हो सकता है, दो हो नहीं सकता। जब वो श्रोता रहेगा तो वो मनता नहीं होगा, जब वो मनता है तो श्रोता नहीं। ये मान लो गए, पूर्व पक्षी कहता है तब सिद्धांत नहीं तुम बोलते जाना, हम कह को मानेंगे तुम्हारी हरी बात, तुम्हारा हर एक बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन तुम अपनी बात पूरी सुना दे फिर हम जवाब देंगे। तत्र एवं सती, ये बात स्वीकार कर लिया जाता है तो पक्षे श्रोता मनता पक्षे न श्रोता ना भी मनता, फिर पक्ष में ये श्रोता मनता भी होता है और पक्ष में कभी ये अश्रोता और मनता भी होता है। तथा अन्यत्रापि च, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझो, दृष्टि विज्ञातत्वादियों में भी इसी प्रकार से कादाचित का कहने मतलब ये कादाचित है, आत्मा में कोई भी नित्य स्वाभाविक धर्म नहीं मानता पूर्व पक्षी, आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है, उसका कोई स्वरूप है नहीं अपना, वो आगंतुकी होता है, कभी श्रुतित्व आ जाता है, मंत्रित्व आता, कभी आश्रुतित्व, कभी अमंत्रित्व, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कादाचित धर्म ही होते उसमें, उसका अपना कोई नित्य स्वरूप धर्म नहीं मान रहा पूर्व, जड़ है अपने आप। जड़ों का भी धर्म होता है लेकिन सब कुछ है ही नहीं धर्म, है विचित्रता है, आत्मा कोई धर्म ही नहीं। यदा एवं
तथा श्रुतित्व धर्मवान आत्मा अश्रुत धर्मवान वा इति संशय स्थाने कथम तो न वैषम्यम। जब ऐसी स्थिति आ गई तब इसका मतलब यह हुआ ये जो आत्मा है श्रुतित्व धर्म वाला भी है और अश्रुत धर्म वाला भी है। तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा वास्तव में यह आत्मा श्रुतित्व धर्म वाला है अथवा अश्रुतित्व धर्म वाला है। इस प्रकार से संशय का स्थान उत्पन्न हो गया। अच्छा कथम तो न वैषम्यम, और जहां संशय का स्थान होता है वो वैषम्यता जरूर माननी पड़ती है। तो आपके मत में कैसे वैषम्यता नहीं दिख रहा है? आपको दृष्टांत से समझाता हूं, देख लीजिए। कथा यदा देवदत्त गच्छति तदा न स्थाता गंतैव। जब देवदत्त चल रहा होता है तब वह चलता ही रहता है, वह गंता कहा जाता है, चलने वाला। और बैठा हुआ ऐसा कोई कहेगा क्या? वो चल रहा है और बैठा भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि चल रहा है तो वो बैठा नहीं, और बैठा हुआ है तो अभी समय क्या है, जैसे आप बैठे हैं अब चल भी रहे हैं क्या? एक ने चालाकी करा, हम बैठे हैं लेकिन मन चल रहा है। हम तुम्हारी बात पूछ रहे हैं, मन की बात नहीं पूछ रहे। मन चल रहा है कि बुद्धि चल रही है कि इंद्रियां कहीं और जा रही है, उसे मतलब नहीं। आपके शरीर का चलने की बात हुई, इसे आप चल रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, तो आपका शरीर का चलने से मतलब है। अगर जब आप बैठे हैं आप चल नहीं रहे हैं, जब आप चल रहे हैं तब आप बैठे हुए नहीं हैं, क्योंकि शरीर के साथ विरोधी क्रियाओं का नियम है, एक कालावचन एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। अब परस्पर अविरुद्ध अनेक क्रिया हो सकती है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस अनेकों क्रिया एक साथ हो रहा है। लेकिन प्रधान अब रूप से ना क्या होता है, आपकी दृष्टि सामने रहता है, वाहन में कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, इधर सुन भी रहे हैं, मान लो दूसरे लोग बैठे हैं उनकी बात भी सुन रहे हैं आप, कभी हाथ इधर उधर हो रहा है, ब्रेक ब्रुक लगा भी रहे हैं, पैर भी चल रहा है, जहां पर साइकिल यदि हो तो अनेक क्रिया हो रही कि नहीं, एक कालावचन सारा हो रहा है साथ साथ। पैर चला भी रहा है उसको, हाथ ब्रेक होकर लगा भी रहा है, और बातें सुन भी रहे जो पीछे बैठा हो उसका, लेकिन आगे मुख्य रूप में ध्यान रहता है टकराना हो जाए। लेकिन वो परस्पर अविरुद्ध क्रिया हो रही हैं, वो परस्पर अविरुद्ध क्रियाएं जो उन सारी क्रियाओं को मिलकर के वो एक वास्तविक क्रिया क्या हो रही है, गमनात्मक क्रिया हो रही है। सारी चीजें मिला करके एक काम हो रहा है, क्या, गमन। अतः उनको अवरुद्ध माना जाता है। एक कार्य के लिए उपयुक्त अनेक क्रिया छोटी छोटी साथ हो जा रही हैं, तो उनको क्या माना जाएगा, अनेक क्रिया नहीं मानी जाएगी, एक ही माने जाते गमनम। उसी प्रकार पूर्व पक्षी कहता है, इसलिए दृष्टांत कर रहा है, यदा देवदत्त गच्छति तदा न तथा गंथैव, और यदा तिष्ठति तदा न गंता स्थातैव, तदा से पक्षे गंतृत्व स्थातृत्व। इसे निष्कर्ष निकलता है फिर तो देवदत्त में पक्ष में ही गंतृत्व है, एक पक्ष में स्थातृत्व है, मैंने कभी गंतृत्व होता है कभी स्थातृत्व होता है। न नित्यम गंतृत्व स्थातृत्व व तद्वत्, नित्य उसका कोई स्वरूप धर्म है क्या? देवदत्त का स्वरूप कोटि में आएगा क्या गंतृत्व और स्थातृत्व? दोनों ही नहीं, उसके स्वरूप न गंतृत्व है न स्थातृत्व है, और बिल्कुल कदापि नहीं रहेगा, ये भी नहीं कह सकते। नित्य अगंतृत्व भी नहीं है ना, कदाचित गंतृत्व आ जाता है, नित्य अस्थातृत्व भी नहीं, कदाचित स्थातृत्व भी आ जा रहा है उसके अंदर, है नहीं। इसे कदाचित को नहीं गिनाते, नित्य भाव भी नहीं बोल सकते, नित्य अभाव भी नहीं बोल सकते उन दोनों का, ये से पूर्व पक्ष कहना है। तब एक देशी कारणादित्य बड़ा खुश हो जाता, बहुत बढ़िया हो गया तुमने, यही हम तो यही सिद्ध करना चाहते थे, आत्मा में सब कुछ क्षणिक ही होता है, आत्मा में कुछ भी नहीं है वास्तव में। पारमार्थिक नित्य वस्तु आत्मा में कोई गुणधर्म नहीं है, जो कुछ भी गुणधर्म दिख रहा है आत्मा में वो सब आगंतुक है, कदाचित है। कोई रत्रंतरे बीच में टपक गया, पूर्व पक्षी और वेदांति का चर्चा चल रहा था, बीच में टपक गए काणाद पश्यंती, या काणाद आदि लोगों का यह दृष्टि है, उनका ये कहना है, जिन्होंने वास्तविक अभिप्राय को न समझते हुए काणाद आदि लोग ये बात कह रहे हैं। पक्ष प्राप्त श्रुतित्वादिना आत्मा उच्चते श्रोता मंत्र इत्यादि संयोजत्व
अयोगपत्यंच ज्ञान से ही आचक्षते। कहते पक्ष प्राप्त श्रोतृत्व आदि को लेकर के ही आत्मा में श्रोता मंत्र इत्यादि कहा जाता है, और वह भी संयोग से जन्य। ये श्रोत्र मन आत्म संयोग है तो श्रोतृत्व, ये श्रोत्र मन और आत्मा का संयोग हो जाए तब क्या हो जाएगा? श्रोतृत्व। चक्षु मन और आत्मा का संयोग हो जाए तो दृष्टित्व आ जाएगा, है कि नहीं? और रसनेन्द्रिय मन और आत्मा का संयोग हो जाए तो रसितृत्व आ जाएगा, है कि नहीं? सब इंद्रियों का एक बार आता है क्रम से। युगपत नहीं हो सकता दो इंद्रियों के साथ मन के एक साथ संबंध, कभी नहीं होता। अतएव संयोगजत्वम, ये सारी चीजें क्या है? संयोग जन्य है और युगपत नहीं होते। अयोगपद्यंच ज्ञानस्य, इसे ज्ञान का अयोगपदता भी वे लोग आचक्षते कथन करते हैं। दर्शयन्ति च, दिखाते भी अन्यत्र मना भुवम ना दर्शमिति। और श्रुति प्रमाण में दे रहे उपनिषद, इसका मन अन्यत्र था इसलिए इसने नहीं देखा। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम, और युगपत ज्ञान के अनुत्पत्ति के प्रति मन का में लिंग का ज्ञापन करा दिया। यहाँ पर श्रुति ने न्यायम चेति लिंगमिति च न्यायम, ये उचित ही है। और क्रमेण तद इंद्रिय संयोगी अणुपरिणाम मनो अंगीकर्तव्य इत्यर्थः। नीचे दिया है देखो, यदि मनो न स्यात् तरी चक्षुरादि इंद्रियाणाम युगपदेव रूपादि संबंधे युगपदेव सर्वेन्द्रिय सर्वविषय ज्ञानानि स्यो। यदि मन नाम का चिड़िया बीच में न होता फिर तो चक्षुरादि सकल इंद्रियों का युगपत रूपादियों के साथ संबंध होने पर युगपति सर्वेंद्रियों का सर्वविषय ज्ञान आत्म में उत्पन्न होना चाहिए था। लेकिन क्यों? सारी सामग्रियां हैं, कार्य क्यों नहीं पैदा होगा? सामग्री सत्वत न चतास्थि, ऐसा नहीं होता। अतः क्रमेण तद इंद्रिय संयोगी, इसे क्रमशः तत्व इंद्रियों के साथ संयोग करने वाला अणु परिमाण वाला एक मन नाम भी तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तदाच युगपत सर्वेन्द्रिय मन संयोग अभावात, इसलिए युगपत सकल इंद्रियों के साथ मन का संबंधी संयोग संबंध संभव नहीं है। अतः सामग्री अभावात न युगपत सर्वविषय ज्ञानम, सामग्री का अभाव होने से सर्वविषय ज्ञान युगपत हो नहीं सकता। अतः युगपद रूपादि सर्वविषय ज्ञान अनुत्पत्ति लिंगेन मनो अस्ति इति वदन्तो, इसलिए युगपद रूप सर्वविषय ज्ञान के अनुत्पत्ति रूपी हेतु के आधार पर मन का अस्तित्व को सिद्ध करने लेते हैं। ऐसा कहते हुए युगपद सर्वज्ञान अनुत्पत्ति इत्युक्तवन्तः, युगपद सर्वज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसा नैयायिकादियों ने कहा। और यही अर्थ उन लोगों के दृष्टिकोण से न्यायमिति पश्यन्ति। तब पूर्व पक्षी उन कारणादि के ऊपर बोल रहा है भवतु एवं किम तव नष्टम, ऐसा भले ही होवे, इसे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तब सिद्धांति कहता है यदि एवं स्याद अस्तु एवं तव इष्टं चेत्, यदि ऐसा ही है और वह तुम्हारी इष्ट सिद्धि हो रही है तो तुम भले पूर्व पक्ष उस बात को स्वीकार कर लो जो नहीं आएगा कह रहे हैं। लेकिन श्रुत्यर्थस्तु न संभवति, श्रुति का अर्थ उनके कहे के आधार पर घटने वाला नहीं है। किम न श्रोता मनते श्रुत्यर्थ, तो पूर्व पक्ष कहता है फिर क्या श्रुति ने नहीं कहा है क्या श्रोता मनते इत्यादि होता है आत्मा? अरे न, ऐसा नहीं कह सकती श्रुति, क्योंकि दूसरा क्या कर रही है श्रुति? न श्रोता मनते इत्यादि। तब पूर्व पक्षी कहेगा इसका श्रुति ने दोनों ही बात कह दिया, कोई श्रुति कह रही है यह आत्मा श्रोता मनता है और दूसरी श्रुति कह रही है यह आत्मा श्रोता मनता नहीं है। ऐसे कहने का मतलब क्या है? कहते ननु पाक्षिकत्व प्रत्युक्तम त्वया, नो पाक्षिकत्व न प्रत्युक्तम त्वया यदा सो श्रोता इत्यादि न श्रोतृत्वाद है पाक्षिकत्वस्य त्वयैव उक्तत्वात् काणाद पक्ष प्रदर्शने वेलायांच कादाचिक्कत्व ज्ञानेन युक्तद उपादनात् पाक्षिक श्रुतित्वादि तथा अभाव विषयतया श्रुतिद्वयस्य उत्पत्तिं शंकते ननु इत्यादि ना। इसे कहते हैं आपके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे बात को खंडन कर दिया गया है
पाक्षिकत्व के द्वारा प्रत्युक्तम त्वया आपके अंदर प्रत्युक्त हो चुका है। सिद्धांत कहते न नित्यमेव श्रुत्वादिपगमात्, वास्तव में कौन सी श्रुति को आप ले रहे उस पर निर्भर है। आत्मा में नित्य श्रोतृत्व भी कहा जाता है, आत्मा में नित्य दृष्टि भी कहा गया। नहीं दृष्टि दृष्टिलोप विद्यते, नहीं श्रोतो श्रुतिर उपरलोप विद्यते, नहीं मंत्र मतेर उपरलोप विद्यते, नहीं विज्ञातो विज्ञातेर उपरलोप विद्यते। यहाँ क्या हो रहा है इन वाक्यों में? नित्य श्रोतृत्व नित्य मंत्रत्व माना जाएगा नहीं माना, सब वाक्य पर निर्भर है। कोई वाक्य श्रोता का बाद आत्मा श्रोता कह रहे हैं वह औपाधिक हो सकती है, उपाधि को लेकर के अथवा स्वरूप को लेकर के भी, दोनों ही बात। स्वरूपता भी वो श्रोतृत्व उसके अंदर है लेकिन वो नित्य है, और जो औपाधिक आया है वो अनित्य है, वो कादाचित होता है। औपाधिक जो होता है वो कादाचित है और स्वरूपगत जो है वो नित्य। वही वजह नित्यम एवं श्रुतित्वादिपगमात्, नित्य ही हम श्रुता को स्वीकार करते हैं। नहीं श्रोतो हो श्रुते प्रलोपो विद्यते इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट बोल रही हैं। एवं ही नित्य में श्रुतित्वादिपग में प्रत्यक्ष विरुद्धा। अब पूर्व पक्षी कहेगा यदि ऐसा है नित्य श्रोतित्व है तो नित्य श्रवण होते रहना चाहिए, नित्य मंत्रित्व है तो नित्य मनन होते रहना चाहिए। यानी ऐसे क्यों होता? हम देख रहे तो सुन नहीं रहे, सुन रहे तो देख नहीं रहे, समस्या हो रही है हमें। आपको लगता है आप मुझे देख भी रहे और मेरे बात सुन भी रहे, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऐसे समझ में आती है ना? आपको लगता है ऐसा नहीं वास्तव में। जब आप मुझे देखते हैं तब आप सुनते नहीं हैं, जब आप सुन रहे हैं तो मुझे नहीं देख रहे हैं। ये मन इतना तेजी से इधर उधर संबंध करते रहता, खट 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 करके आंकन में जा रहा है फटाफट फटाफट इतना वेग से, और आपको लगता है हम देख भी रहे सुन भी रहे, दोनों काम एक साथ हम कर रहे हैं। नहीं, वो क्रम से ही हो रहा है। तो नित्य श्रुतित्वादिपग में प्रत्यक्ष वृद्धा युगपत् ज्ञानोत्पत्ति अज्ञान अभावश्च आत्मनः कल्पित तच्च निष्ठमिति। पूर्व पक्षी कहता है नित्य श्रुतित्व स्वीकार कर लोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। युगपद ज्ञान उत्पत्ति और अज्ञान के अभावश्च, युगपद ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, नित्य श्रुतित्व नित्य दृष्टित्व है ना, नित्य रसित्व है, नित्य जो है आपका स्पष्टित्व है, सारा नित्य रहेगा। तो ऐसा कौन सा क्षण रहेगा जब ज्ञान ना हो आत्मा में? कोई ना कोई ज्ञान होएगा ना। जब सब नित्य है तब तो कोई ना कोई ज्ञान लगाता रहेगा, तो अज्ञान का अभाव कहाँ मिलेगा आपको? अज्ञान अभावश्च आत्मनः कल्पित। अरे सारी बात अनिष्टम तच्च निष्ठा निष्ठापति, इष्टापति मत बोलो। जो श्रुत्या शब्दिता है ना सर्वेशा नित्यत्वात्, ज्ञानगिरी बता रहे श्रुतिमत्यादि नाम नित्यत्व युगपत् सर्वज्ञानम स्यात्, कदाचित भी कसिचित विज्ञान से अभाव न स्यात्, कभी भी किसी भी के भी ज्ञान का अभाव रहेगा ही नहीं। कि श्रुत्या शब्दानाम सर्वेशा ज्ञान नाम नित्यत्वात् न इष्टापत्ति ही, और इष्टापत्ति नहीं कह सकते आप कि प्रत्यक्ष विरोध। अतः नहीं श्रोतो श्रुतरित्य श्रुतेर अन्य परत्व वक्तव्याम, इसे श्रोतो श्रुते, हाँ ये जो श्रुति है नहीं श्रोतो श्रुते प्रलोभ विदित है, इसका कुछ और ही अर्थ करना पड़ेगा। नित्य श्रुति होती है आत्मा, ऐसा करना अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि अनिष्ट की ओर ले जा रहा है ये। तो सिद्धांति कहता है यहाँ कोई अनिष्ट का प्रसक्ति नहीं है, यहाँ कोई अनिष्ट प्रसक्ति दोष नहीं है। क्यों? न उभय दोष उपपत्ति आत्मनः, आत्मा में तेरे द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष विरोध ज्ञानाभाव ज्ञानो सर्व ज्ञानोत्पत्ति और अज्ञानाभाव इत्यादि दोष नहीं आ सकता। क्यों? श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मत्व श्रुते है, श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मत्व श्रुते है। कि श्रुति के वाक्यानुसार आत्मा श्रुति का भी श्रोता है, मति का भी मनता है इत्यादि धर्म वाला स्पष्ट प्रतीत होता है। देखो आंगिरी युगपद ज्ञानोत्पत्ति अज्ञान अभावस्थिति उभय दोषस्य उपपत्ति संभवो नास्ति, दोनों प्रकार के दोष हमारे ऊपर आप नहीं दे सकते। क्यों?
श्रोतृत्वादि नित्यत्व कथम उभय दोषा भाव इत्याशंक्य कहते आत्मस्वरूपभूत साक्षिरूप श्रुत्यादेर नित्यत्व वृत्ति रूप कादाचित श्रुत्यादेर अभिगमात ना, एक साक्षी रूपा श्रुति और एक कादाचित श्रुति, इस कान वाला उपाधिक वाला। जैसे अग्नि में भी आप देखते हो, अब लकड़ी है यहाँ पे, इस लकड़ी में अग्नि है या नहीं है? बोलो, लकड़ी में अग्नि है या नहीं है? फिर छूने के बाद गर्म क्यों नहीं रहा? जब अग्नि है, अग्नि का स्वरूप उष्णत्व है इसमें, अग्नि का स्वरूप प्रकाशित है, तो लाइट जलाने की क्या जरूरत है? लकड़ी रख लो, प्रकाश देते रहेगा, ये नहीं? सारे जंगल में रात है, लाइट ही लाइट हो जाएगा, पेड़ ही पेड़ है। उसमें अग्नि है, अग्नि में प्रकाश धर्म है, धाकत्व भी है। लकड़ी पर बैठते हैं हम लोग कुर्सी में, कैसे बैठेंगे? जला देगा वो। देखिए, स्वरूप भूता अग्नि का स्वरूप भूता उष्णत्व, दाहकत्व, प्रकाशकत्व इस समय में भी इस लकड़ी में है, वो नित्य है। क्यों? अग्नि का स्वरूप वो नित्य स्वरूप है उसका, लेकिन अभिव्यक्त नहीं है। अब एक माचिस जला के डाल दो, सब अभिव्यक्त हो जाएंगे। जो अभिव्यक्त होता है, जो अभिव्यक्त स्वरूप कैसा है वो नित्य है क्या? कब तक जलेगा लकड़ी है? जब तक लकड़ी है, वो खत्म हो जाएगा तो आग बुझ जाएगा, है क्या नहीं? जो नित्य स्वरूप होता है वो अविनाशी होता है, लेकिन अग्नि का, लकड़ी का जल के राख हो जाने से अग्नि का उष्णत्व भी खत्म हो जाएगा क्या? अभिव्यक्त अग्नि, जो अभिव्यक्त अग्नि वो नष्ट हुआ, लेकिन अग्नि का स्वरूप जो उष्णत्व, प्रकाशकत्व, दाहकत्व वो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। जब कान से सुन रहे हैं, ये जो श्रोतृत्व है ये टेम्पोररी है, ये अभिव्यक्त श्रोतृत्व है। और इस श्रोतृत्व का भी कारण जो चेतन है वो नित्य श्रोतृत्व है, उसका भी प्रलोभ कभी नहीं होता। उसकी अभिव्यक्ति भी उपाधि के माध्यम से होता है, लेकिन जो अभिव्यक्त होता है वह नित्य होता है, और उसका नित्य स्वरूप दूसरा ही अलग रह जाता है जो अविनाशी होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मत्व श्रुत है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप होता साक्षी रूप श्रुत्यादि है। देखो, श्रुत्यादि का मतलब क्या? आत्मा स्वरूपभूत साक्षी रूपा जो श्रुतित्व, मंत्रित्व सारा लेना, नित्यत्व अपि। और श्रोतृत्व क्या चीज है? कहते वृत्ति रूप कादाचित श्रुत्यादि। वृत्ति रूपा क्या होता है? वो कादाचित होता है। साक्षी रूपा है वो नित्य है, वृत्ति रूपा है वो अनित्य। वृत्ति रूपा क्या है? सोपाधिक अभिव्यक्ति है उसी चीज का, और साक्षी रूप क्या है? निरूपाधिक अनभिव्यक्त स्वरूप है। ऐसा स्वीकार करता है वेदांत। इसलिए वेदांत मत में तुम्हारे द्वारा दिए हुए कोई भी दोष लागू नहीं होता। यदि परिहरण नित्य श्रोतृत्वादिकम दर्शेति आत्म इत्यादि नाम अनित्यानाम मूर्तानां चक्षुरादीनाम दृष्टियादि अनित्यमेव स्वयं वियोग धर्मिणाम। क्योंकि जो है अनित्यानाम मूर्तानां, अनित्य है और मूर्त है कौन? चक्षुरादि इंद्रियां। अतएव इनके अंदर विद्यमान जो दृष्टियादि हैं वे अनित्य ही होते हैं। क्यों अनित्य हो जाते हैं? क्योंकि संयोग वियोग का धर्मी है। ये सब संयोग वियोग धर्म वाले हैं। सब षष्ठ इकट्ठा लेना। संयोग वियोग धर्मिणाम अनित्यानाम मूर्तानाम चक्षुरादीनाम दृष्टियादि अनित्यमेव। ऐसा नहीं यथा अग्निर्ज्वलनम तृणादि संयोग तद्वत, जैसे अग्नि का ज्वलन है तृणादि का संयोग से होता है वह अनित्य ही होता है। इन अग्नि का वास्तविक जो स्वरूप होता ज्वलन है वो तो नित्य ही होता है। तद्वत आप समझना चाहिए। क्यों? आंध्री में देखो चौथी पंक्ति में बता रहे आत्मना सर्वभूतम ये श्रुत्यादि श्रोत्री अजन्य वृत्ति है ना, वह श्रोत्रिंद्रिय अजन्य वृत्ति है, वह श्रोत्राजन्य वृत्ति
साक्षी रूपम तदनुसार ये श्रुतित्वादि तद धर्मत्व से श्रोता मनता इत्यादि श्रुते है। और उसको लेकर के जब आत्मा में श्रोता मनता कहेंगे वो स्वरूपभूत कथन हो रहा है, वो नित्य वहां पर मानी जाएगी। अनित्य श्रुत्यादि के अंदर कथम, अनित्य श्रुत्य कब होता है? कहते तब होता है जब संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाला होता है। न तो नित्यस्य अमूर्तस्य असंयोग विभाग धर्मिण संयोग दृष्टियादि अनित्य धर्मत्व संभवती। क्योंकि पूर्व पक्षी कह सकता है यदि अनित्य दृष्टियादि आप स्वीकार कर रहे हो पर उसी को आत्मा में क्यों नहीं मानोगे? उसी को आत्मा का धर्म मान लो। हाँ, आत्मा का नित्य दृष्टियादि धर्म मानना और अनित्य दृष्टियादि धर्म को औपाधिक मानकर छोड़ देना क्यों? आपने स्वीकार तो कर रहे हो ना अनित्य दृष्टि आदि होता है, यह तो मान लिए हैं। और वो जो अनित्य दृष्टि आदि होते हैं उसको सीधा आत्मा का धर्म क्यों नहीं मानते? जैसे नहीं एक सम्मान ही रहे। अन्य समस्त दार्शनिक लोग ये बात कह रहे हैं, चक्षु जब सुनता है तभी आत्मा दृष्टा हो जाता है। चक्षु जब देखता है तब आत्मा दृष्टा हो जाता है। जब कान से आप सुनते हैं तब आत्मा श्रोता हो जाता है। ये सभी मान रहे हैं, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं। कहने आत्मा में तो नित्य श्रुति रूप है, नित्य दृष्टि रूप है, साक्षी दृष्टिया, ऐसा मानने की क्या जरूरत है? ऐसे जब पूर्व पक्ष कहता है तब यह सिद्धांत जवाब देता भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? नित्य से अमूर्त से अस्य विभाग धर्मिण संयोग दृष्टियादि अनित्य धर्मोत्तम संभवती। यदि अनित्य जो संयोग वियोग धर्म से रहित असंयोग वियोग वियोग विभाग धर्मिण मैंने संयोग विभाग धर्म से रहित और अमूर्त है, उस आत्मा का संयोग जनित दृष्टियादि अन्य धर्मों से युक्त रहना कहना उचित नहीं है। नित्यस्य अमूर्तस्य, क्योंकि आत्मा कैसा है? यह आत्मा का विशेषण है। सब आत्मा कैसा है? संयोग विभाग धर्म वाला नहीं है, जो व्यापक है ना। जब व्यापक होता है तो संयोग विभाग हो नहीं सकता। और कैसा है आत्मा? अमूर्त है। और कैसा है आत्मा? नित्य। ऐसा जो नित्य अमूर्त संयोग विभाग धर्म से रहित आत्मा में संयोग से जन्य दृष्टि आदि अनित्य धर्मवत्व न संभवती, ऐसा नहीं कर देना। तथा च श्रुति, ऐसी श्रुति भी करी नहीं दृष्टोर दृष्टि प्रलोप विद्यते, कि दृष्टा का दृष्टि का विप्रलोप कभी हो नहीं सकता। तब तो पूर्व पक्षी कड़ा हो गया, महाराज फिर तो गड़बड़ हो गया, फिर तो आपने दो दृष्टि मान लिया। एवं तरी द्वे दृष्टि चक्षुषो अनित्या दृष्टि नित्या च आत्मना, फिर तो आपने दो दृष्टि स्वीकार कर लिया। एक तो चक्षु की दृष्टि जो अनित्य है और दूसरी आत्मा की जो दृष्टि वो नित्य है। चक्षु की दृष्टि अनित्य है और आत्मा का दृष्टि नित्य है, ऐसा दो दृष्टि आपने मान लिया। इसे और दो श्रुति तथा च द्वे श्रुति श्रोत्र से अनित्या नित्या च आत्मस्वरूप से, श्रोत्र इंद्रिय के अंदर अनित्य श्रुति है और आत्मस्वरूप होता नित्या श्रुति हो जाएगी। तथा द्वे मति, दो मति मानना पड़ेगा। द्वे विज्ञाति, विज्ञाति भी दो माननी पड़ेगी, एक बाह्य और एक अबाह्य है। यह आपत्ति दिया तो सिद्धांत दे दे एवं एवं, ऐसा ही है, इसमें क्या आपत्ति है? ऐसा ही है, ये सच्चाई है। आत्मा का स्वरूप होता जो चेतन होने के नाते नित्य श्रुति, नित्य दृष्टि, नित्य स्मृति, नित्य मति, नित्य विज्ञाति है वो। और ये जो इंद्रियों के कारण से होने वाला उपाधिक है ये कादाचित होता है, नित्य होता है। इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है? ऐसा ही है कहते सिद्धांत एवं एवं, ऐसा ही है वो। तथा चीन श्रुति रूप उत्पन्न भवति, ऐसे मानने पर ही श्रुति की व्याख्या उत्पन्न हो सकती है। दृष्टेर दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि तो कह रही है श्रुति केनोपनिषद में। दृष्टेर दृष्टा श्रुते श्रोता इत्याद्या लोके भी प्रसिद्ध है। सिद्धांति कहता है अरे भाई लोक में भी प्रसिद्ध है। आपके पास दो दृष्टियां हैं, ये दुनिया में भी प्रसिद्ध है। कहते आम आदमी तो बोलता नहीं मेरे पास दो दृष्टि है, नित्य का नित्य। कहते आपको ऐसा लगता है, आप जो
किसी उम्र में आने के बाद जो अंधा हो गया उससे पूछो, पता चलेगा। 10 उम्र, 20 उम्र, 50 उम्र के बाद जो अंधा हो जाता है ना, पहले से आंख था, बाद में अंधा हो गया, उससे पूछो ना, पता चलेगा दो दृष्टि है या नहीं, वो बताएगा आपको। इतना ही नहीं, हर आदमी थोड़ा विवेक करे तो मालूम होगा दो दृष्टि है आपके पास। कैसे? कहते आप जब सोते हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो ये इंद्रियां काम कर रहे हैं क्या? इंद्रियां तो सो गई हैं, फिर आप किससे देखे स्वप्न में? नित्य दृष्टि है या नहीं? वो स्वप्न में सुना आपने, किससे सुना? नित्य श्रुति से। इसे भिन्न था ना वहां, और वो आपने बनाया है बोलोगे आप, ये आपने कल्पना ही किया है, वो सत्य तो था नहीं। श्रवण कैसे हो गया उससे? जैसे श्रवण मन सब कुछ जो होता है स्वप्न में, वह नित्य श्रुति के द्वारा ही होता है। इसलिए कहते कि देखो, लोके भी प्रसिद्ध चक्षुषस्तिमिरा आगम अपाय और नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि रीति चक्षुर दृष्टि अनित्यत्व। चक्षु का दृष्टि अनित्य लोक में प्रसिद्ध है, पहले बता रहे थे। क्यों? चक्षु में तिमिर रोग आ गया तो आप क्या कहेंगे? ओह मेरी दृष्टि गई। और तिमिर रोग दूर हो गया तो वापस दृष्टि आ गई। चक्षुषा तिमिर आगम अपायोर, आगम होने रोग का आगम हुआ तो क्या होता है? तब नष्टा दृष्टि बोलते हो। और रोग अपाय में रोग हट गया, समाप्त हो गया, मिट गया, रोग दूर हो गया तो जाता दृष्टि। चक्षु है, चक्षु हो दृष्टि अनित्यम, चक्षु का दृष्टि अनित्य इससे सिद्ध हो रहा। तथा श्रुतिमत्यादि नाम आत्मदृष्टि आदि नाच नित्यत्व प्रसिद्ध। श्रुतिमत्यादियों का आत्मा का दृष्टि आदियों के दृष्टिकोण से नित्य ही प्रसिद्ध होता है। ये कैसे जाना आपने? कहते भी लोके वदति उद्धृत चक्षु स्वप्न मया भ्राता दृष्टि। लोक में देखने को मिलता है, जिसकी आंख नष्ट हो चुकी थी, वह आदमी ने कहा स्वप्न में मैंने अपने भाई को देखा। अरे तेरा आंख नष्ट हो गए, तू तो अंधा हो गया, अब तो कहां से भाई को देख लिया? भाई स्वप्न में किस आंख से अपने भाई को देखा? फिर जब ये आंख तुम्हारा अंधा हो गया है रोग के कारण, किसी भी कारणवश, फिर स्वप्न में तुम्हें किस आंख से देख लिया? मानना बड़ा कोई नित्य अंक भी है? ये अनित्य अंक तो भले नष्ट हो गया, इससे भिन्न कोई नित्य अंक है जिसको हम स्वप्न में इस्तेमाल करके भाई आदि को देख लेते हैं। लोक व्यवहार से मालूम होता है। तथा अवगत बाधिर्य, इसी प्रकार से जो व्यक्ति के अंदर निश्चय हो गया मैं तो बहरा हो गया, अब मैं सीन से भी सुनने वाला नहीं है, खत्म हो गया कहानी इसकी। हर पुर्जा रिटायर्ड हो जाता है, आप दो हैं दो रिटायरमेंट उनको है नहीं, सेवानिवृत्त हो जाएंगे ना, आपकी सेवा में लगे हुए इंद्रियां ये भी अपनी अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। कहते हम भी रिटायर्ड हो रहे हैं महाराज, कब तक हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, बुढ़ापा हमारी भी आ गई, वो छोड़ के चले जाते। एक एक करके एक इंद्रियां सब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये नहीं, ये बाल बता रहे सफेद हो रहे हैं का मतलब क्या? सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब हम आपकी सौंदर्य को बढ़ाने की सेवा नहीं करेंगे। ये तो बोल रहे ना, सफेद बाल क्या बोल रहे? ये तो बोल रहे हैं हम आपके काले बालों के द्वारा जैसे पहले सौंदर्य को बढ़ाए थे, अब वो सौंदर्य, अब तो सफेद बालों का भी सौंदर्य मान लेना, और क्या करें, मजबूरी है। वो सफेद बालों की भी सौंदर्यता मानना पड़ता है। होता भी है, बुढ़े लोग क्या करते हैं, सफेद बालों को भी संभालते हैं। ऐसे सफेद बाल का वैल्यू ज्यादा ही बोलते हैं। देख के लोग बुढ़े हैं, अच्छा है, प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग हैं, ताऊ जी बोलते हैं, ताऊ जी महाराज बड़े, और धोती होती पहन ले तो कहेंगे महाराज, स्वामी जी महाराज बोल देंगे, और क्या करना, सम्मान मिलता है ना। लेकिन अपनी जवाब दे रहे हैं कि हम तो भाई तुम्हारी सेवा से चले गए। दांत बोलते हैं बस हो गया, बहुत सेवा कर लिया, बहुत चना चबा लिया, हम तो अब जा रहे हैं, बहुत रसगुल्ला खा लिए, वो खा लिए, दांत भी चले जाते, सारी इंद्रियां जवाब दे जाती। बचपन में, जवानी में किसी को पता है कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, दस्त क्या होता है? बहुत कम मालूम होता है। बच्चों को क्या मालूम होता है कॉन्स्टिपेशन क्या है? शौच नहीं हो रही, बंद हो गया। अधिकतर बच्चों के कंप्लेंट आजकल तो हो जाते क्योंकि ऐसे खान पीन हो गया, नहीं तो हम लोगों को तो कभी मालूम ही नहीं था सब क्या चीज़ होता है बचपन में।
खाए पिए मस्त खेल रहे कूद रहे, हजम हो रहा है, सफा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, अब पता चलता है थोड़ा उल्टा पुल्टा खाए तो नाली बंद हो जाती है। वो काम नहीं कर रहा ना, वो तो जवाब दे दिया, रिटायर्ड हो गया है और नाली भी थक गया, कब तक मल निकालते रहेगा वो, मल निकाल निकाल वो भी थक गया है। वजह हम भी जा रहे हैं भाई, अब तो अपना इस्तेमाल कर रही, पाइप डाल रहे हैं, कोई पानी पी के दबा रहा है, कोई कुछ कर कुछ करके निकालना पड़ता है, कोई गोली का के निकाल रहा है, कैसे तैसे निकालते जबरदस्ती उनको, क्या करे, पाइप तो काम नहीं कर रहा है। वो इंद्रिय जो तापानी जो पायु इंद्रिय काम नहीं कर रहा, उपस्थ इंद्रिय काम नहीं कर रहा, वो सब सेवानिवृत्त हो गए। आदमी समझता नहीं ये सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अब हमारा समय आ गया है जाने का, जल्दी भजन कर लो ये सब। लेकिन ये सब के न रहते भी एक फिर भी स्वप्न में क्या है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, बड़ा कमाल है। देखो यह सब बिगड़ा है, वहां सब बढ़िया दिखता है। वही करे अवगत बाधिरिया, निश्चय है मैं बहरा हूं, फिर यह स्वप्न श्रुतो, जो स्वप्न सुन रहा है, मंत्रोद्यति कहता क्या है, मैंने स्वप्न में दिव्य मंत्र श्रवण कर लिया। कैसे श्रवण किया बधिरा, बहरा, इसका मतलब कोई नित्य श्रुति है इत्यादि से लौकिक व्यवहारों से भी सिद्ध हो रहा है। एक अनित्य श्रुति, नित्य श्रुति, अनित्य दृष्टि, नित्य दृष्टि, अनित्य मति, नित्य मति, सारे चीजों में लेना पड़ेगा। यदि चक्षु संयोग जैव आत्मनो अनित्या दृष्टि तन्नाशे नश्येत तथा उदृश्य स्वप्न निलपिता न पश्य। ये चक्षु का संयोग से जन्य ही आत्म में सदा अनित्य दृष्टि होता, और आत्मा में कोई नित्य दृष्टि नाम की चीज न होता, तो ये अनित्य दृष्टि का नाश होने पर आत्मा में भी अनित्य दृष्टित्व नहीं रहेगा। तो फिर स्वप्न में अंधे को दिखना नहीं चाहिए कुछ भी। ये व्यतिरिक्त मुख से करे संयोग जैव आत्मनो अनित्या दृष्टि यदि तन्नाशे, तब तो वह आंग का नष्ट होने पर आत्मा में जो अनित्य दृष्टित्व आया था वो भी नष्ट हो जाएगा। तो उद्धृत चक्षु हो तथा, तब तो जो अंधा हो गया है वह व्यक्ति को स्वप्न नील पीतादि न पश्येत, नील पीतादि नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं दृष्टि इत्याद्या अनुपन्ना स्यात्, इत्यादि श्रुति अनुपन्ना स्यात्, नहीं दृष्टि लोप श्रुति, ये सब क्या हो जाएंगे, अनुपन्न हो जाएंगे, आपत्ति है। तच्चक्षु पुरुषे येन स्वप्ने पश्यति इत्याद्य श्रुति, और श्रुति भी करे तच्चक्षु, चक्षु से क्या लेना, दृष्टा साक्षी, नीचे दिया देखो आंगिरी, चष्ट इति चक्षु माने दृष्टा साक्षी इत्यर्थ। कौन है वो साक्षी, पुरुष आत्मनि शरीरे वा येन स्वप्ने पश्यति, आत्मा में या शरीर में जिसके द्वारा हम स्वप्न को देख रहे हैं, तत्चक्षु, उस चक्षु का नाम साक्षी है, वही वास्तविक ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है, वही आप है। इत्याद्या अनुपन्ना स्यात् इत्यनुसंगा, ये सब अनुपन्न हो जाएगा। स्वप्नांतम जागृतांच उभयो एनानुपश्यति इत्यादि राज शब्दार्थ। इधर स्वप्न को जागृत को दोनों को जिसके द्वारा देखा जा रहा है, इन दोनों के ऊपर अनुसंधान जिसके द्वारा किया जा रहा है, वह इन दोनों से भिन्न नित्य वस्तु नहीं मानोगे तो व्यवस्था कैसे होगा। तो स्वप्न को देखने वाला अलग हो जाए, जागृत को देखने वाला अलग हो जाए, फिर जो स्वप्न के देखा होगा जागृत में कैसे बोले, और जागृत की वासना लेकर स्वप्न में कैसे वार करेगा वो। इसे इन दोनों को अनुभव करने वाला एक अलग है मानना पड़ेगा इन दोनों से, और वो नित्य मानना पड़ेगा, तभी व्यवस्था हो सकती है। स्वप्न को देखा हो को जागृत में आप स्मरण करके बोलते हो, और जागृत की वासना को लेकर के स्वप्न वस्तुओं का निर्माण कर लेना, यह तभी हो सकता है। तो इन दोनों का बीच में, इन दोनों से अलग एक नित्य कोई वस्तु मानोगे तो